के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आज हल करके बताया जाएगा। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि इस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के 11 तक के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 12 से लेकर के और कहां तक 17 तक के सभी प्रश्नों को हल करके आज बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2 करनी में 2/3। यही सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करने वाला यह क्वेश्चन है। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा तो आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन को समझिएगा। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन में एलएचएस में क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एलएचएस और एलएचएस में क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या है क्वेश्चन, 9π क्या है 8 है प्लस माइनस 9 जो है 4 साइन इनवर्स 1 क्या है साइन इनवर्स 1/3। ये साइन इनवर्स हो गया 1/3 क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में देखेंगे कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखेंगे 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें जो है 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 4 इसमें छिपा हुआ है। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 9/4 जो है कॉमन ले लेंगे। जब 9/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। 4 दूनी 8, 2 बचेगा माइनस यह 9/4 जब बाहर हो गया है तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स बचेगा और क्या बचेगा 1/3 बचेगा। तो यह लाइन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको कॉमन लिया गया। अब एक सूत्र होता है तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3 का मान क्या होता है। तो इसका मान जो है π/2 होता है। याद रखिएगा साइन इनवर्स 1/3 और प्लस कास इनवर्स 1/3 का मान क्या होता है, π/2 होता है। मतलब साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का मान क्या है, π/2 होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 था, इसलिए यहाँ पे सूत्र को ध्यान से नोट किए हैं कि मतलब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यह π/2 के स्थान पे यह यहाँ पे रख लेंगे। तो अब π/2 को हटा देंगे और इसके स्थान पे यह मान को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, रख लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा कोष्टक में। π/2 को हटा दीजिए और उसके स्थान पे क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3 और ये माइनस माइनस जो है साइन इनवर्स को नोट कर ले, साइन इनवर्स 1/3। तो यह मान किसका है, तो यह मान जो है π/2 का है। अब यह साइन इनवर्स से साइन इनवर्स 1/3 को काट देंगे। काटने के बाद ही बचेगा क्या, 9/4 बचेगा और यहाँ कोष्टक में बचेगा कास इनवर्स 1/3 बचेगा। तो यहाँ 9/4 जो है कास इनवर्स 1/3 आ गया। और हमें सिद्ध क्या करना है कि 9/4 साइन इनवर्स चाहिए। इसका मतलब ये जो कास आया है इस कास को बदलना पड़ेगा किसके पदों में, साइन के पदों में। तो अब एक सूत्र होता है, कास इनवर्स x से अगर साइन इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो साइन इनवर्स √1 - x² होता है। यह किसका सूत्र है, तो कास इनवर्स से किसके पदों में, साइन इनवर्स के पदों में बदलने का यह फार्मूला है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कास को बदल देंगे तो 9/4 हो जाएगा और कास को इसी सूत्र में क्या करेंगे, रख लेंगे। तो साइन यहाँ लिख लेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, √, हो जाएगा। अब यहाँ 1 लिखेंगे, 1 के बाद से x का मान रखेंगे तो 1 माइनस। अब x का मान इसमें क्या है, तो x का मान जो है 1/3 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगला लाइन जो बनेगा 9/4 9/4 हो गया, साइन इनवर्स हो गया, √, हो गया, 1 माइनस हो गया, 1/, हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया। कितना आसान है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है।
अगला लाइन बनेगा 9/4 हो गया, साइन इनवर्स हो गया, 9 में का गुणा करके घटा देंगे, क्या बनेगा 9 माइनस 1 बटा क्या बन गया 9 हो गया, बराबर कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे 9/4 साइन इनवर्स, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, करनी में 8 है और करनी 8 और बटे में क्या है, बटे में जो है 9 है, तो 8 बटा जो है 9 हो गया। अब 8 जो है बाहर जब निकलेगा तो 2 करनी 2 हो जाएगा और करनी 9 का मान तो 3 होता है, तो क्या हो जाएगा यह 9/4 साइन इनवर्स। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 करनी में 2 लिख सकते हैं, बटा और 9 को क्या लिख सकते हैं 3, करनी 9 का मान जो है 3 होता है। अब यह आ गया राइट हैंड साइड, सिद्ध हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सिद्ध हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी यदि आप कॉपी में अपने नोट किए होंगे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए कॉपी में से नोट करते भी चलिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 13। तो 13 जो प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल करना है और सरल करके कैसे हल करेंगे। अब यहाँ दिया गया है 2 है, tan इनवर्स है और कोष्टक में जो दिया गया है कास यक्स है, बराबर जो है दिया गया है tan इनवर्स है, कोष्टक में 2 कोसेक यक्स है। यह जो मान दिया गया है 2 बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे जो है सरल करना है, मतलब समीकरण को सरल का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो यह देखेंगे तो फार्मूला है, तो यह फार्मूला पहले यहाँ नोट कर देते हैं। फार्मूला ये आपको सिद्ध नहीं करना है कि इतना बराबर इतना नहीं लाना है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है, यक्स का मान निकालना है, सरल करना है। तो अब यहाँ पे जो है यह फार्मूला क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स यक्स का ये फार्मूला होता है। आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, सूत्र आपको बताया जा चुका है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस जो है यक्स का स्क्वायर होता है। यह फार्मूला यहाँ पे लागू करेंगे और लागू होने के बाद इसको सरल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देंगे ये 2 है, tan इनवर्स है। यक्स के जगह पे क्या दिया गया है, तो यक्स के जगह पे जो है यहाँ पे कास दिया गया है, क्या दिया गया है, कास दिया गया है। तो अब ये जो मान रखेंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 और यक्स का मान क्या हो जाएगा, कास यक्स हो जाएगा, बटा हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा यक्स का वर्ग मतलब कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में 2 कोसेक यक्स हो जाएगा। तो एक बार और ध्यान देंगे, 2 tan इनवर्स यह जो है यक्स का मान है, तो यहाँ यक्स का मान और यहाँ यक्स का मान जो है रख दिया गया है। अब आगे जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 कास यक्स बटा 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स का मान क्या होता है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स जो है क्लास 10 में पढ़े होंगे आप सभी विद्यार्थी। 1 माइनस कास एक्स स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर हो जाता है, बराबर और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 कोसेक यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कोसेक यक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये tan इनवर्स है और ये भी क्या है, tan इनवर्स है। अब ये बराबर के भी इधर tan और बराबर के इधर भी जो है tan है, दोनों पक्षों में जब tan है बराबर में, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब यह हो जाएगा कि tan इनवर्स को और यह tan इनवर्स दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे तुलना करने पर। जब छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 2 कास यक्स बटा साइन स्क्वायर यक्स बचेगा और यहाँ बचेगा 2 कोसेक यक्स होगा। तो अब यहाँ नीचे लाइन लिखेंगे, अब यहाँ पे 2 कास यक्स बटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर यक्स और बराबर करेंगे 2 कोसेक यक्स के। तो अब यहाँ लिख लेंगे क्या बचेगा, 2 कास यक्स बटा साइन स्क्वायर यक्स और बराबर बचेगा 2 कोसेक यक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है कोसेक को क्या करेंगे, बदल देंगे और यहाँ चाहे तो 2 से 2 को काट देंगे, 2 2 कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा कास यक्स बचेगा और नीचे जो है बचेगा साइन स्क्वायर यक्स बचेगा, बराबर हो गया। कोसेक को क्या होता है, तो 1 बटा जो है साइन
यक्स होता है, कोसेक थीटा का जो सूत्र क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो यह कोसेक यक्स है तो 1/sin x हो जाएगा। अब ये साइन को यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, कास यक्स बराबर साइन में यहाँ गुणा होगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर यक्स बटा क्या हो गया, साइन यक्स हो जाएगा। अब एक साइन से एक साइन को क्या करेंगे, काट देंगे। तो एक साइन से साइन अगर कट जाता है तो ऊपर अभी क्या बचेगा, एक जो है यहाँ पर साइन बचेगा, क्योंकि यहाँ नीचे एक साइन है, ऊपर जो है स्क्वायर है। तो एक साइन से एक साइन कट गया तो क्या बचेगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप तुलना कर सकते हैं कि कास और साइन में किसका मान जो है बराबर होता है, मतलब कितने अंश का मान जो है कास का और साइन का बराबर होता है। तो 45 अंश का मान जो है कास का भी और साइन का मान जो है बराबर होता है। या साइन को नीचे भी भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कास यक्स बटा क्या हो जाएगा, साइन यक्स हो जाएगा, बराबर जो है 1 हो जाएगा। कास बटा साइन जो है क्या बन सकता है, तो बन जाएगा काट यक्स बनेगा, बराबर 1 होगा। अब बताएंगे काट में कितने अंश का मान 1 होता है, तो यक्स बराबर लिख सकते हैं 45 अंश का होता है, और 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है यक्स का मान निकल चुका है π/4। काट में एक कितने अंश का होता है, तो 45 अंश का होता है, और 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो कितना आसान जो है प्रश्न नंबर 13 है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट करते चलिए, समझ में आता रहेगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, तो प्रश्न नंबर 14 जो है tan इनवर्स है 1 माइनस यक्स है बटा है 1 प्लस यक्स है, बराबर जो दिया गया है 1/2 है, tan इनवर्स जो है यक्स है। अब यहाँ पे जो है कि यक्स का मान की गणना करना है कि यहाँ यक्स का मान क्या होगा। तो यह जो है एक रूप है, यह रूप आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यहाँ यक्स का मान क्या रख दिया जाए कि यह tan इनवर्स जो है यह जो है हट जाए। तो अब यहाँ जो है यक्स के जगह पर, अगर यक्स के जगह पे tan थीटा रख दिया जाए तो यह भी फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे जो है इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। तो अब यक्स के जब tan थीटा रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस यक्स को जगह क्या लिख देंगे, tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। यक्स के जगह पे क्या रखा गया है, तो tan थीटा रखा गया है, बराबर हो गया 1/2 हो गया, tan इनवर्स हो जाएगा। और यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा लिख देंगे। यक्स जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा रख दिया जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भी यक्स के जगह पे tan और यहाँ पर भी यक्स जगह पे tan रखे हैं। अब यहाँ फार्मूला बनाएंगे, कैसे फार्मूला बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, एक जो है उसके जगह पे लिखेंगे tan 45 अंश रख सकते हैं, माइनस जो है tan थीटा रख सकते हैं, बटा हो जाएगा 1, और यहाँ जो है 1 से आप गुणा कर दें तो tan का नाम क्या होगा, tan ही होगा। तो 1 माइनस और 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan 45 अंश रख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, बराबर जो है ये tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 थीटा बचेगा। तो यह जो है अब ध्यान से देखिए फार्मूला बन चुका है, tan a माइनस tan b बटा जो है यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। यह पूरा जो है फार्मूला है, यह किसका फार्मूला है, तो यह tan a माइनस b का जो है फार्मूला है। तो tan a के जगह पे 45 माइनस थीटा के जगह पे जो b की जगह पे थीटा है, बराबर, और यहाँ लिखेंगे 1/2 थीटा हो जाएगा। ये लाइन आप सभी विद्यार्थी समझ लीजिए, ये पूरा फार्मूला है किसका, तो tan a माइनस b का जो है यह फार्मूला है। अब ये tan इनवर्स है, tan खत्म, क्या बचेगा 45 माइनस थीटा बराबर क्या बचेगा 1/2 थीटा बचेगा। ये माइनस थीटा जो है पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, प्लस थीटा होगा। 45 अंश यहाँ लिख देंगे, 45 अंश बराबर 1/2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 45 बराबर 2 में गुणा करेंगे, और यहाँ 2 में जब गुणा करेंगे तो थीटा का नाम ये थीटा प्लस 2 थीटा बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लाइन समझ में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थी।
45 में अब 2 का गुणा करेंगे, 45 दूना क्या होगा 90 होता है, और 2 थीटा और 1 थीटा मिल करके क्या बनेगा 3 थीटा बराबर जो है 90 अंश हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा 90 अंश बटा 90 अंश बटा क्या हो जाएगा 90 अंश बटा 3, 3 से जो है काट देंगे 90 को, थीटा बराबर क्या आ गया 30 अंश आ गया। तो थीटा का मान जब 30 अंश आ गया तो यहाँ पे जो है यक्स बराबर क्या माना गया था, तो यक्स की जगह पर tan थीटा माना गया था, यक्स जगह पे क्या माना गया था tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा हो गया, और थीटा के जगह पे जो निकला है रख लेंगे, तो यक्स बराबर जो है tan और थीटा के जगह पे 30 अंश, यक्स बराबर tan 30 का मान क्या होता है तो 1/3 होता है। तो यह जो मान निकल गया किसका मान निकल गया, यक्स का मान निकल गया, यक्स बराबर 1/3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो अब प्रश्न नंबर जो 15 है यह बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें 4 आंसर आपको दिया गया है और एक आंसर जो है क्या है सही है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करके पता करना है कि इसमें कौन सही है। तो क्वेश्चन क्या है, साइन है और यहाँ दिया है tan इनवर्स है। तो जब साइन है या tan इनवर्स है तो ये tan को किस में बदलना पड़ेगा, साइन के पदों में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे बदलेंगे अब यहाँ सीख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन tan इनवर्स x है। अब ये साइन इनवर्स जो देख रहे हैं साइन इनवर्स तो यहाँ नोट करेंगे और tan इनवर्स को क्या करेंगे बदल देंगे। तो साइन को यहाँ लिख लेंगे और tan को जब बदलेंगे तो ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स, tan का जो फार्मूला साइन के पदों में क्या होता है तो साइन इनवर्स जो होता है यक्स बटा जो है √1 + x² होता है। यह फार्मूला आप सभी विद्यार्थी बताया जा चुका है। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना हुआ है जिसमें पूरे फार्मूला को बताया गया है। तो ये साइन इनवर्स ये साइन है। अब साइन है और साइन इनवर्स हो तो क्या होता है साइन जो है हट जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पर यक्स बटा √1 + x², यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कौन से ऑप्शन जो है यह इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन जो देखेंगे इसमें डी जो ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये डी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन क्या है सही है, यक्स बटा √1 + x² जो है यह ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 16। तो 16 जो है बहुविकल्पी ये भी क्वेश्चन दिया गया है, तो यह इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दिया गया है तो 4 ऑप्शन आप सभी विद्यार्थी देख लिए होंगे। ये क्या है 0 है, 1/2 है और 1 है, 1/2 है, 0 है और 1/2 है। इसमें चारों आंसर में बारी बारी से इसमें रख करके चेक करेंगे कि π/2 कितने पर आ रहा है। तो अगर इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 0 रखने पर क्या आता है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर जो है 0 रखने पर, अगर x पर 0 रखने पर क्या ये π/2 आ जा रहा है तो यहाँ दिखेंगे यहाँ पे जो है साइन इनवर्स जो है साइन इनवर्स 1 - 0 हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे अब एक में से 0 घटा देंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1 है, साइन इनवर्स क्या होगा 1 होगा, माइनस हो जाएगा और 2 साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है तो 0 ही होता है, बराबर साइन इनवर्स जो है 1 है, 2 में से 2 शून्य 0 हो जाएगा, 0 को छोड़ देंगे क्या बचेगा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 जो है यह कितने अंश का मान है तो साइन इनवर्स 1 जो है 90 अंश का मान है, तो 90 हो जाएगा और 90 बराबर क्या होगा π/2 हो जाएगा। इसका मतलब 0 रखने पर जो है π/2 आ गया है। तो अब यहाँ पे जो है देखेंगे 4 ऑप्शन में इसमें भी 0 1/2, अगर 1/2 रखेंगे तो क्या π/2 आएगा, नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं 1/2 x के जब रखिएगा देखिएगा π/2 नहीं आएगा। इसमें ऑप्शन क्या आ सकता है तो सी ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सी ऑप्शन जो है विकल्प क्या है सही है। तो लिख सकते हैं विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। क्या सही है 0 सही है। तो समझ में आ गया होगा, 0 रखने पर π/2 आ गया है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है 17। अब 17 क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। 17 क्वेश्चन है tan इनवर्स x बटा y है
और यहाँ दिया गया माइनस टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई बटा यक्स प्लस वाई का मान है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अब 4 ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन इसमें दिया गया है देख लीजिए। ये 4 ऑप्शन है और इस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है क्या है, सही है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ही पता चलेगा कौन से ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखेंगे सूत्र बन गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स, इसको वाई कहेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, तो पहले टेन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे एक्स बटा वाई होगा, माइनस हो जाएगा यक्स माइनस वाई बटा यक्स प्लस वाई हो जाएगा। मतलब टेन इनवर्स यक्स माइनस वाई बटा 1 माइनस प्लस होता है यक्स बटा वाई इंटू क्या होगा, यक्स माइनस वाई बटा यक्स प्लस वाई। मतलब कौन से फार्मूला यहाँ पे लागू किया है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, तो यह फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस यह हो जाएगा वाई बटा 1 प्लस यक्स और यह हो गया वाई का मान। तो अब ये मान भरने के बाद से इसमें गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स यक्स, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा यक्स प्लस वाई माइनस वाई यक्स माइनस वाई पूरे का बटा क्या बन जाएगा, पूरे का बटा बनेगा वाई यक्स प्लस वाई हो जाएगा। और पूरे का बटा यहाँ पर अब ये दोनों का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा वाई यक्स प्लस वाई, फिर लिखेंगे प्लस यक्स माइनस वाई, पूरे का बटा क्या बनेगा वाई और यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस वाई। एक बार और समझेंगे, इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करेंगे, ये दोनों को नीचे गुणा होगा। अब ये दोनों का गुणा 1 में करके जोड़ के पूरे का बटा हो जाएगा। तो इसमें गुणा किए 1 में और 1 में इसको जोड़े हैं, बटा कर लिए हैं। अब इससे इसे आपको काट सकते हैं, हर एकदम सेम है, कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या, तो टेन इनवर्स, अब यक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो क्या आएगा यक्स स्क्वायर आएगा, यक्स में वाई का गुणा करेंगे तो यक्स वाई होगा, वाई में एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस यक्स वाई होगा, वाई में वाई का गुणा करेंगे तो प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया। अब नीचे आएंगे, अब नीचे क्या दिया है, वाई में एक्स का गुणा करेंगे तो यक्स वाई होगा, प्लस वाई में वाई का गुणा करेंगे तो वाई का स्क्वायर होगा, प्लस यक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ यक्स में वाई का गुणा करेंगे तो माइनस यक्स वाई हो जाएगा। तो गुणा होने के बाद से अब यहाँ जो है यक्स वाई से ये और यह यक्स वाई कट जाए, क्योंकि ये प्लस है और माइनस, और यहाँ जो है यक्स वाई प्लस है और यक्स वाई जो है माइनस है। अब बचेगा क्या, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, ऊपर जो बचा है यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे बचा है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर सेम है, कट जाएगा। कटने के बाद से क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 हो गया, पूरा कट गया। अब 1 कितने अंश का मान होता है, तो 45 अंश का होता है, और 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो पाई बाई 4 हो गया। तो अब इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन ऑप्शन इसमें जो है सही है। तो यहाँ देखेंगे सी जो ऑप्शन है वह सही है। सी ऑप्शन क्या है, पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 मतलब 45 अंश है। तो यह 17 नंबर का क्वेश्चन का विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। तो आज जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग कल जो हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। आव्यूह के बारे में कल से वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना जो है मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।